कला के विद्यार्थियों, आज हम अति यथार्थवादी चित्रकार जॉन मीरो के बारे में चर्चा करेंगे। जॉन मीरो स्पेनिश चित्रकार हैं और इनका जन्म 20 अप्रैल 1893 को हुआ और मृत्यु 90 वर्ष बाद 25 दिसंबर 1983 को हुई। यह सल्वाडोर डाली, मार्क्स एंसर्ट की तरह अति यथार्थवादी चित्रकार रहे हैं। इसीलिए हमें पहले अति यथार्थवाद के बारे में बहुत ही संक्षेप में चर्चा करते हुए जॉन मीरो के बारे में अध्ययन करना है। अति यथार्थवाद को जानकर ही हम जॉन मीरो की कला के बारे में जान पाएंगे। इसलिए पहले अति यथार्थवाद के बारे में हम बात करते हैं। अति यथार्थवाद में कलाकृति के सौंदर्यात्मक गुणों का कोई विचार नहीं था और न ही उसमें कोई अंकन पद्धति संबंधी निश्चित सिद्धांत थे। केवल अंतर्मन के अज्ञात यथार्थ का आविष्कार करके कलाकारों को एक नया विषय क्षेत्र मिला अति यथार्थवाद में। और 1924 में आंद्रे ब्रेतो ने अति यथार्थवाद का एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया और उसका जो निष्कर्ष था वह यह था कि विशुद्ध स्वयंचालित मनोवैज्ञानिक क्रियाओं से भाषण देना, लेखन करना, चित्रण करना या अभिव्यक्ति के कोई अन्य माध्यमों द्वारा विचारों को सत्य रूप में प्रकट किया जा सकता है। यह 1924 के आंद्रे ब्रेतो के अति यथार्थवाद के घोषणा पत्र का निष्कर्ष था। और ब्रेतो की धारणा थी कि बौद्धिक विचार क्रिया से मानव जीवन के संपूर्ण अनुभूति के बहुत ही कम अंश का ज्ञान हो सकता है, जिसको हम भूल से संपूर्ण सत्य मान कर चलते हैं। इसके अलावा कल्पना, अनुमान व सहज ज्ञान से हम आंतरिक अनुभूति के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जो हमें तर्क बुद्धि के विरोध के बावजूद बार बार बेचैन करती है। कलाकारों व साहित्यकारों को इस क्षेत्र में प्रवेश करके उस पर प्रकाश डालना चाहिए। यह बात आंद्रे ब्रेतो ने कही थी। अति यथार्थवादी कलाकारों ने काफ़ी आगे बढ़कर स्पष्ट किया कि मानव के अंतर्मन और यथार्थ के बीच कल्पना, अनुमान और सहज ज्ञान होते हैं, जो इस को पार करवाते हैं। मनोरंजन, सौंदर्य दर्शन व आत्मसंतोष ये अति यथार्थवाद कला के उद्देश्य नहीं थे। ये कलाकार बाह्य यथार्थ के इंद्रिय ज्ञान को अस्वीकार करके अंतर्मुख होकर आत्म परीक्षण करते एवं आंतरिक दुनिया के सत्यार्थ के आविष्कार में मग्न रहते हैं। इस प्रकार अति यथार्थवाद में कलात्मक की अपेक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ज़्यादा बल था। वैज्ञानिक कल्पना शक्ति अति यथार्थवाद काव्य का प्रमुख आधार थी। वह उसके द्वारा नए मानसिक क्षितिजों की खोज की जा रही थी। अपने ध्येय की पूर्ति के लिए अति यथार्थवादी कलाकारों को परंपरा मान्य कला प्रेरणाओं को छोड़ना पड़ा और ये कलाकार ख्वाब, नशा, स्वयंचालित लेखन, भयानक स्वप्न, पागल अवस्था, निद्रा भ्रमण, सम्मोहन जैसी असामान्य अवस्थाओं से चित्रण योग्य सामग्री को खोजते और चित्र बनाते। अति यथार्थवादी चित्रकारों ने सामूहिक चित्रण भी किया है। जैसे कोई रेखांकन करता तो कोई रंगांकन करता, तीसरा कलाकार उसमें चित्र का निर्माण करता। इस प्रकार भी अति यथार्थवादी कलाकारों ने चित्रण किया। इससे पहले मैंने आपको सल्वाडोर डाली के बारे में बताया। आज हम
जॉन मीरो के बारे में बात करते हैं। जॉन मीरो का आरंभिक शिक्षण बार्सिलोना के कला विद्यालय में हुआ। यह पहले फाववाद और उसके बाद में घनवाद की ओर आकृष्ट हुए। इन्होंने अपने गांव के खेतों व आसपास के दृश्यों के मनोहर चित्र बनाए, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हो। इनमें प्रत्येक वस्तु को, पौधा, फूल, बगीचा आदि स्पष्ट आकार में चित्रित करके जॉन मीरो ने अद्भुत वातावरण का निर्माण किया है, सृजन किया है, चित्रित किया है। वह इन भूचित्रों को बाह्य रूप से भिन्न काव्यमय दर्शन प्राप्त हुआ है। इनको नैसर्गिक आकारों को चित्रण करने में आनंद की अनुभूति होती, लेकिन थोड़े समय बाद इन्होंने निसर्ग रूप सादृश्य का परित्याग कर दिया और काल्पनिक दृश्य चित्रण आरंभ किया। जोता हुआ खेत चित्र से इनकी नई शैली का आरंभ हो जाता है। इसमें फिर वही देहाती वातावरण का प्रभाव है, किंतु निर्जीव वस्तुओं को भी जीवधारियों के सदृश चित्रित करके प्रत्येक वस्तु को अपनी कहानी सुनाने का मौका दिया है। यहाँ फूल को आँख है, पेड़ के कान है, वह स्थान स्थान पर विचित्र आकारों के काल्पनिक प्राणियों से व गतिमान आकृतियों से चित्र सचित्र दिखाई देते हैं। अति यथार्थवाद का ज्ञान होने से मीरो की कला के स्वाभाविक विकास में गति आ गई। एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हुए पॉल क्ले। उन पॉल क्ले की कला के कल्पना किरण का मीरो पर बहुत प्रभाव पड़ा एवं वे अपनी जादू नगरी सदृश चित्र सृष्टि के निर्माण में अधिक निष्ठा से व्यस्त हो गए। कौन? जॉन मीरो। अचेतन में सुप्त प्रतिमाओं को स्वयं चालित क्रियाओं द्वारा साकार करने की अति यथार्थवादी पद्धति को इन्होंने उपयुक्त माना व उसको घनवादी आकार सौंदर्य व रचना तत्वों से समन्वित करके बहुरंगी कला निर्मित की है, जिसमें अति यथार्थवादी कल्पना सृष्टि के काव्य व घनवादी सौंदर्य दर्शन का मनोहर संगम है। जिसके बारे में वेनेर हाफ्टमन ने लिखा है कि मीरो ने घनवादी लचीले रचना सौंदर्य के आगे बढ़कर दृश्य काव्य की अनुभूति प्राप्त की है। 1923 व 1931 के बीच के काल में मीरो के आकार अधिक वस्तु निरपेक्ष बनते गए, किंतु आकारों के सूचक सामर्थ्य व दृश्य काव्य को वे त्याग नहीं सकते थे। वे पूर्ण रूप से वस्तु निरपेक्ष चित्रकार कभी नहीं बने, किंतु वस्तु निरपेक्ष कला के आकार सौंदर्य, रंग संगति के मनोहारित्व व रचना कौशल के गुणों से इनकी कलाकृतियाँ ओतप्रोत हैं। मीरो ने काल्पनिक अवकाश में ऐसे आकारों को चित्रित किया है जो अनैसर्गिक होते हुए सूर्य, चंद्र, सितारे, स्त्री, चिड़ियाँ आदि जैसे दिखाई देते हैं, जैसा कि आप इन चित्रों में देख सकते हो। वह दर्शक अद्भुत विश्व मंडलीय सृष्टि में प्रवेश कर पाता है इन चित्रों को देखकर। जैसे कि उदाहरण के लिए उनके प्रसिद्ध चित्र चांदनी रात में स्त्रियां व पक्षी व सूर्य के सामने कुत्ता व आकृतियाँ, ऐसे ही चित्र हैं। इन्होंने ऐसे काल्पनिक आकारों को भी चित्रित किया जो कीड़े मकोड़े व विचित्र जानवरों के समान दिखाई देते हैं। इसके उदाहरण के लिए भांड का महोत्सव, मातृत्व, इस प्रकार के ऐसे ही चित्र हैं। मीरो के मानवों व जानवरों की आकृतियों के अंकन में पौराणिक कल्पनावाद के अनुसार रूपांतरण किया है। वह नैसर्गिक शरीर रचना के नियम
उन पर लागू नहीं होते। जेरिको के विधान में स्त्री के चित्रण को आरंभ करता हूँ और अंत में वह शेर बन जाता है। यह जेरिको के विधान थे। यह बात मीरो की कला को समुचित रूप से लागू होती है। मीरो की कला पर यह बात हमें देखने को मिलती है। अति यथार्थवादी चित्रकारों में से मीरो एक ऐसे चित्रकार है जिन्होंने अंतर्मन की खोज के पीछे रचना तत्वों व कला के सौंदर्यात्मक गुणों को खोने नहीं दिया। इनकी रंग संगति बहुत ही आकर्षक होती है। इनकी कलाकृतियों को देखकर कहा जा सकता है कि चित्रण केवल कला नहीं बल्कि वह एक संशोधन पद्धति भी है जो हमसे छिपी हुई सौंदर्य व कल्पना की दुनिया का आविष्कार करती है। इस प्रकार जॉन मीरो अति यथार्थवादी सिद्धांतों के अनुसार चित्रण करने वाला कलाकार है। अति यथार्थवादियों ने भिन्न अंकन पद्धतियों द्वारा अंतर्मन की गूढ़ शक्तियों को जागृत करके सूचक प्रतिमाओं का निर्माण किया है। अति यथार्थवादी अन्य कलाकारों में तांगवी, आंद्रे मासो, मार्क्स एंसर्ट, साल्वाडोर डाली बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं। इन अति यथार्थवादी चित्रकारों में से मार्क्स एंसर्ट व डाली ने वस्तु सदृश आकारों के प्रयोग से अद्भुत सृष्टि का निर्माण किया, जबकि हांस आर्प मासो व तांगवी ने अचेतन प्रेरणाओं से प्रभावित किंतु वस्तु निरपेक्ष आकार सृष्टि को बनाया है। इस प्रकार यह अति यथार्थवादी चित्रकार रहा है जिन्होंने अति यथार्थवादी चित्रण किया है। अति यथार्थवाद को आरंभ में अनुयायी मिले और इनकी प्रथम प्रदर्शनी की सूची में पिकासो, मन रे, आर्प, क्ले, एंसर्ट, किरिको के नाम थे। इसके अतिरिक्त अति यथार्थवादी चित्रकार आंद्रे मासो, मीरो व पियर रॉय ने विश्व ख्याति प्राप्त की। तो आज का ये चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।